धुरंधर उन हीरोज की कहानी है जिनके नाम इतिहास में नहीं, लेकिन जिनकी वजह से इतिहास सुरक्षित है। कराची का लियारी एक ऐसा इलाके है जहाँ रातें कभी शांत नहीं होती थी। कभी किसी की चीख सुनाई देती, कभी गोलियों की आवाज और कभी दूर से आते हुए किसी माँ के रोने की आवाज। लोग कहते हैं कि इस इलाके में जीना भी एक जंग था और मरना भी एक जंग था, और इसी जंग के बीच निकलती है धुरंधर की कहानी, धुरंधर की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो खून, बदला, राजनीति और गैंगवार की मिली जुली दास्तान है। लियारी कराची का सबसे पुराना और घनी आबादी वाला इलाका है, जिसकी आबादी आज भी 10 लाख के लगभग है। यहाँ बलोच, कच्ची, सिंधी और कई समुदाय और भी रहते हैं। ये पहले इलाका मजदूरों का था। 19वीं सदी में यहाँ बंदरगाह पे काम करने वाले मजदूर, ट्रक चलाने वाले लोग और छोटे मोटे दुकानदार रहा करते थे। गरीबी थी, पर लोगों में सच्चाई और साफ नीति बहुत थी। फिर वक्त बदला। 1960 और 70 के दशक में लोगों ने यहाँ पे हशीश का छोटा मोटा कारोबार चालू किया। हाँ जी, हशीश। धीरे धीरे ये व्यापार फैलने लगा, लेकिन असली संकट तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान में सोवियत वॉर शुरू हुआ। उस युद्ध का असर कराची पर भी पड़ा। बॉर्डर से होकर हथियार और ड्रग्स कराची में आने लगे, और यही समय था जब लियारी का माहौल तेजी से बदल रहा था। गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी थी, और इन्हीं हालात में नौजवान ले दे के कहाँ जाते हैं, वो गैंगस्वार की तरफ ही बढ़ते हैं आगे, और यहीं से जन्म होता है गैंगस्वार की कहानियों का। उस वक्त लियारी को मिनी ब्राजील भी कहते थे, और ये कहा जाता था, इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ फुटबॉल के छोटे मोटे क्लब्स बहुत सारे थे, और हुसैन शाह जैसे बॉक्सर का भी जन्म यहीं से हुआ, यहीं से निकले हो। लेकिन धीरे धीरे अच्छी चीजें कम होती रही और बड़ी चीजें बढ़ती रही। 1980 और 90 के दशक में राजनीति से गैंग्स भी जुड़ने लगे। राजनीतिक दल पीपीपी पार्टी को लियारी से बहुत वोट मिलते थे, पीपी को, लेकिन कुछ नेताओं ने गैंग्स को अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करना चालू किया। फिर दूसरी पार्टी एमक्यूएम और पीपी के बीच में झगड़े बहुत चालू हुए। ट्रिपल पी कहते हैं उनको। दोनों अपने समर्थकों से झगड़े और गैंगस्वार कराने की हिमायती थे, क्योंकि जब तक गैंगस्वार होते हैं तब तक राजनीति रोटियां सेकती रहती है। इसी दौरान लियारी में कुछ नाम तेजी से उभरने लगे। दादल, शेरू, काला नाग, ये लोग उस जमाने के अपराधी माने गए। ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और हथियारों के धंधे में शामिल थे। लेकिन 1990 के दशक में नई पीढ़ी सामने आई, ज्यादा पढ़ी लिखी, समझदार, अपराध को बिजनेस के तरीके से, कॉर्पोरेट के तरीके से चलाने लगे। और इसी दौरान आया इकबाल उर्फ बब्बू डकैत। उसने ड्रग्स के कारोबार को और ज्यादा फैलाया, लेकिन सबसे बड़ा नाम उभरा सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे कराची और लियारी में लोग रहमान डकैत कहते थे। फिल्म में धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार जिसने निभाया है, अक्षय खन्ना ने, इसमें रियली जान डाल दी उन्होंने। रहमान की कहानी भी बहुत अजीब है। कहते हैं कि 13 साल की उम्र में, महज 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली हत्या की, और वो हत्या थी अपनी माँ की हत्या। लोग उसे कुछ सच मानते हैं, कुछ अफवाह मानते हैं, लेकिन यहीं से उनकी पहचान एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में बन चुकी थी। घरों में झगड़े भी थे, सड़क पर थे। धीरे धीरे छोटे मोटे अपराधों से निकलकर बड़े बड़े धंधों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। 2001 में हाजी लालू गैंग खत्म हुआ तो रहमान ने पूरे इलाके में अपनी पकड़ बना ली। ड्रग्स, जुआ और रंगदारी से बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो सिर्फ अपराधी नहीं था, वो इलाके में क्लिनिक, मेडिकल सुविधाएं, फुटबॉल टूर्नामेंट और बच्चों के लिए कई छोटी मोटी योजनाएं भी फंड करता था। लोग उससे डरते थे, पर कहीं ना कहीं भरोसा भी करने लगे, जिस तरीके के वो समाज सेवा के काम करने लगे। 2008 में पीपी ने रहमान को पीपल्स अमन कमेटी का प्रमुख बना दिया। नाम तो था अमन का, पर ये नाम कहीं ना कहीं गैंगस्वार को कवर करने के लिए बनाया गया। रहमान को बड़े बड़े नेताओं को संरक्षण मिला। रहमान की ताकत इतनी बढ़ गई कि पुलिस भी बहुत सोच समझ के उसके खिलाफ कदम उठाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू। अरशद पप्पू अपोजिशन वाली पार्टी थी एमक्यूएम, उसका समर्थक था, और दोनों के बीच में गैंगस्वार बहुत पुराना था, दुश्मनी बहुत पुरानी थी। 2003 में अरशद पप्पू ने उजैर बलोच, जो रहमान का चचेरा भाई, के पिता की हत्या कर दी। ये घटना दोनों गैंग के बीच में खून की
आग की तरह पेट्रोल डालने का काम किया। उसके बाद कई सालों तक गैंग वॉर बढ़ती रही। हर कुछ दिनों में गोलीबारी, हत्या, लाशें और ये सब आम बात बन गई थी वहां पे। इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है पाकिस्तान के सबसे डरावने पुलिस अधिकारी का, चौधरी असलम खान, जिसका किरदार संजय दत्त ने निभाया। आपको एंट्री सॉन्ग भी याद होगा, हवा हवा, जिसमें लोगों ने ताली मारी। वो सिंध पुलिस में 1980 के दशक में एएसआई बने थे, लेकिन अपने सख्त रवैये, एनकाउंटर के चलते खुद को बहुत जल्दी डर्टी हैरी की तरह बना दिया। अपराधी उसका नाम सुनकर ही भाग जाते थे। असलम दिन रात काम करते थे, अपराधियों का पीछा करता था। उनके ऑफिस के हमेशा कोई ना कोई केस चलता रहता था। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और जुनून होता था अपराधियों के खिलाफ। लेकिन उसकी जिंदगी भी असलम खान की जिंदगी कोई आसान नहीं थी। उसने तालिबान, गैंग्स और ड्रग्स के गिरोह के खिलाफ बहुत काम किया, कई ऑपरेशन किए जिससे उसके दुश्मन बने। 2006 में एक एनकाउंटर के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जब 2007 में वापस लौटे तो बहुत खतरनाक और तेज बन के लौटे। उनमें उनको पता था कि अब उनको करना क्या है। 2009 में ये स्टोरी है कि असलम खान ने जो किरदार में संजय दत्त को देखा, रहमान डकैत को उन्होंने मार गिरा। ये जो मूवी में भी आपने देखा है कि किस तरीके से रहमान डकैत का वो एनकाउंटर करते हैं। रहमान की पत्नी ने इसको फर्जी एनकाउंटर बताया और अदालत ने इसको जांच के आदेश भी दे दिए। लेकिन रहमान के मृत्यु के बाद लियारी शांत तो हुई बट कुछ दिनों की, क्योंकि यहाँ पे शांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि लियारी को शांति पसंद ही नहीं। रहमान की मौत के बाद उनके जो चचेरे भाई थे उजैर डकैत, इन्होंने वो गद्दी संभाली, क्योंकि उजैर बहुत ज्यादा चालाक, शांत और धैर्य दिमाग से काम करने में मानते थे। 2013 में उन्होंने अपने सबसे बड़े विरोधी अरशद पप्पू का किडनैप करके उनका कत्ल कर दिया। और लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने उसका सर काट के फुटबॉल खेली थी जाके बीच चौराहे, जिससे लोगों के दिल में और डर बने। पर ये बात लियारी के लिए अब कोई नई नहीं रह गई थी। उधर पुलिस और सरकार भी खुद अपने अपने हिसाब से खेल रही थी। पीपी और एकेएम जो राजनीतिक पार्टियां थी अपने हिसाब में ईंधन और डालती रहती, क्योंकि उनसे उनका काम चलता। गैंग्स को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहां पे लोग डर के साए में जीते थे। बच्चे वहां के जो लियारी के अमूमन पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, कभी बंदूक से डरते क्यों नहीं, आपने सोचा कभी? इसलिए डरते क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने आजू बाजू सिर्फ बंदूक, गन्स और असला बारूद के साथ ही जिंदगी गुजारी, इसलिए उन बच्चों को डर नहीं लगता था वहां पे। 2012 में जो ऑपरेशन लियारी में चौधरी असलम ने उजैर के गैंग में बड़ा हमला कर दिया। 2012 में वो अटैक किया उन्होंने उस पर, जो रहमान के डकैत के भाई थे। तो इस दौरान 12 पुलिसकर्मी भी मारे गए। असलम का गुस्सा बढ़ गया, दुश्मनी बढ़ते गए। तालिबान ने उसे खुली धमकी दी, पर असलम डरा नहीं, वो अपना काम करता था। फिर आया दिन 9 जनवरी 2014। इस दिन ने कराची को एक ऐसा इतिहास दिया जिसको वहां की पुलिस और लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। असलम अपनी गाड़ी में लियारी एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग। धमाके में चौधरी असलम की मृत्यु हो गई और पूरा पाकिस्तान मिल गया। टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी ली, कई ने कंधे उचकाए, किसी की आंखें नम हुई। यार ये सच ही था कि कराची ने अपना सबसे सख्त ऑफिसर को, हो सकता है कि धुरंधर पार्ट 2 में आपको ये स्टोरी देखने के लिए मिल जाती। असलम की मौत के बाद गैंग वार कुछ दिनों तक ढीली हो गई थी, लेकिन उजैर बलोच ने, उजैर डकैत ने फिर से उसकी कमान संभाली। बाबा लाडला और कई गैंग भी बनने लगे। 2004 और 2013 के बीच में लगभग 800 लोगों की हत्या हुई। ये संख्या, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं था, इसके संख्या के पीछे एक जिंदगी थी, एक घर था, एक परिवार था। लेकिन धीरे धीरे हालात और बदलने लगे। अब लियारी पहले जैसे लियारी नहीं रही, यहाँ शांति दिखाई देने लगी। बच्चे फिर से फुटबॉल खेलने लगे। 2024 में लियारी की एक टीम ने नेशनल यूथ चैंपियनशिप भी जीती फुटबॉल में। सड़कें अब शांत दिखती हैं, दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन जो जख्म वर्षों तक लगे वो अभी भी दिलों में ताजा है। कई लोग आज भी अपने खोए हुए को याद करते हुए रो पड़ते हैं। उजैर बलोच, जिन्होंने रहमान डकैत का चचेरे भाई थे और जो अब किरदार में आपने देखा भी, जो उनके साथ साया से रहते थे,
वो आज भी जेल में है, उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, कभी सुनवाई होती, कभी तारीख पे तारीख बढ़ जाती। लोग कहते हैं कि अब वो थोड़े शांत हो गए हैं, पर उनकी कहानी लोगों को भी बेटा आती है। और यही खत्म होती है धुरंधर की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें अपराधी पैदा नहीं होते, उन्हें हालात बना देते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हर तरफ रहमान डके जैसे गैंगस्टर भी थे, तो साथ में चौधरी असलम जैसे किरदार भी थे जो उनको रोकने के लिए हमेशा रहे। कहते हैं कि जब जब अपराध बढ़ता है तब तक कहीं ना कहीं से कोई पुलिस वाला अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी जरूर आता है उसको रोकने के लिए। तो दोनों के अपने अपने रास्ते थे, बट जिसकी आखिरी मंजिल मौत ही थी। लियारी की वो कहानी जो आज भी हवा में तैरती है और कहती है कि यहाँ जिंदगी आसान नहीं और जिंदगी कभी रुकती भी नहीं। लियारी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपको लियारी के और मूवी के धुरंधर के कनेक्शन हमने बताया। अब हम धुरंधर के आपके 10 नोन और कुछ अननोन फैक्ट्स बताते हैं जो हम हमेशा अपने एक्सप्लेनर में बताते हैं। ये कोई फिल्म, कोई बायोपिक के तरीके से नहीं बनी है, बल्कि भारत के जो अंडर कवर इंटेलिजेंस ऑपरेशन से प्रेरित होकर फिक्शनल नैरेटिव है। दूसरी बात, धुरंधर का किरदार रॉ और आईबी के कई गुमनाम अफसरों की से घटनाओं का मिश्रण माना जाता है, जिसकी पहचान कभी सार्वजनिक हुई। ये अधिकारी है जिनका नाम कभी नहीं आता। आरपीआर पुलिस वालों को तो आ भी जाता है, रॉ और आईबी के इंटेलिजेंस अधिकारियों का नाम कभी नहीं आता। तीसरी बात, जो फिल्म में दिखाए गए कई मिशन है 1960 और 1980 के दशक में असली घटनाओं से प्रेरित बताए जाते हैं, जिनको आधिकारिक रूप से आज भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। चौथी बड़ी बात, ये फिल्म परंपरागत देशभक्ति फिल्मों से अलग है, क्योंकि यहाँ कोई वर्दी भाषण या नारे नहीं है, बल्कि माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल वार होता है। आखिरी बात, धुरंधर में दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर भी दिखाया गया, जो उससे ज्यादा रियल बनाती है। आप उसे कनेक्ट कर पाते हैं जो आप देखते हैं। छठी बात, फिल्म की रिसर्च टीम ने इससे जो पुराने अधिकारी जो रहे, एक्स ऑफिसर और जो विश्लेषक रहे, उनसे इनपुट लिए साथ में काम किया, पर किसी का नाम नहीं बताया। इस फिल्म में हीरो को कोई सुपर ह्यूमन नहीं दिखाया गया कि सुपर हीरो है कि जाके मार धाड़ करके आ जाए। ये भी एक ऐसा गलती करने वाला, अकेला, मानसिक दबाव से जूझता हुआ बताया गया, ताकि यू कैन कनेक्ट। धुरंधर का टाइटल जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो सब कुछ सह करके अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, हिले नहीं। फिल्म में कुछ ऐसे सीन है जो एक ही टेक पे शूट किए गए, ताकि मिशन रियल टाइम टेंशन बनी रहे। सबसे आखिर में सबसे दिलचस्प बात, फिल्म के कई डायलॉग्स जानबूझकर कोडेड और अंडरस्टेटेड रखे हैं, जैसे असली इंटेलिजेंस बातचीत में आप देखते हैं कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस आपस में बात करते हैं, आपको सोचने में मजबूर होते हैं कि ये डायलॉग किस तरीके का डायलॉग चल रहा है। तो उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से बाखूबा, बहुत अच्छी तरीके दिखाया। और आप जिस तरीके से आदित्य दत्त की मूवी पहले भी देखें, आप जो उरी बनाई, आप लोग कहते हैं कि उरी और धुरंधर के बीच में कनेक्शन है कहीं ना कहीं, तो शायद उनका आदित्य दत्त यूनिवर्स के तौर पर है, वो आगे आपको शायद दिख भी सकता है। जिस तरीके से जो किरदार रणवीर सिंह ने निभाया, उस किरदार का कहीं ना कहीं कनेक्शन उरी के साथ बताया गया है, वो शायद हमें उसकी सेकंड फ्रेंचाइज में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि धुरंधर कोई आम फिल्म नहीं है, ये कहानी उन जाबाजों के नाम है जिनके नाम कभी सार्वजनिक रूप से नहीं आए। आपको पता भी नहीं कितने रॉ के अधिकारी, आईबी के अधिकारी दिन रात पाकिस्तान में जाके, अफगानिस्तान में जाके, कई और देशों में जाके भारत के लिए काम कर रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश उनका नाम कभी सामने नहीं आता, क्योंकि हमारी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका नाम कभी आ नहीं सकता। क्योंकि ये कोई जो मूवी बनाई गई धुरंधर, किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं बनाई उन्होंने, आदित्य दत्त ने, बल्कि भारत के जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं उनसे प्रेरणा लेके एक फिक्शनल फिल्म बना दी है। फिल्म के कई किरदार ऐसे हैं जो रॉ और आईबी अफसरों के असली घटनाओं से मिलके बनाए गए हैं, और जो हीरो भी दिखाया गया, जो वो हीरो एकदम बेबस भी दिखा, कोई गलती करते हुए दिख गया। जो असली एजेंट्स होते हैं, जो असली दुनिया में आप देखते हैं कि आप जब काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कुछ गलती जरूर करें। तो ये इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ आज के धुरंधर और लियारी के बीच कनेक्शन को आपको बताते हुए, और साथ भी बता दूं कि लियारी आज भी एक बहुत खूबसूरत शहर के तरीके से देखा जाने लगा है, क्योंकि वहाँ की पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री इस पर मूवी बनाई क्यों नहीं सोची, ये सवाल आप सबके दिमाग में आता है। क्योंकि वहाँ पे इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि आज भी वहाँ पे पॉलिटिकल दबदबा है।
कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर आपको समझना है तो यहाँ की जो रास्ता जाता है पॉलिटिक्स का, कराची तक वो जाता है लियारी से। तो उन्होंने कभी हिम्मत नहीं करी कि लियारी पे इस तरीके की मूवी बनाई गई जहाँ पे गैंगस्टर दिखाया जाए। और दूसरी बड़ी बात है कि लियारी का आज में जो पसंदीदा खाना है वो बिरयानी है, बलोची बिरयानी कहते हैं लोग, और लोग वहाँ काले चने खाना बहुत पसंद करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लियारी के बारे में और डिटेल से बात करेंगे, हमारे लोगों के बारे में बात करेंगे, और आप सबकी तरह मुझे भी इंतजार रहेगा धुरंधर पार्ट। थैंक यू वेरी मच।